हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन जीके 21। तो फ्रेंड्स, पूरे तरीके से आप लोग तैयार हो जाइए। कारण ये है कि आप देख सकते हैं आयोग अभी अभी जो है एक नोटिस आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे ये बीएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, मतलब कि आयोग पूरे तरीके से, और ये चीजें मैं आपको पहले भी बता दिया था कि भाई जो डेडलाइन है आयोग का, जून है ना, जून और जुलाई जो डेडलाइन है, इसी को ध्यान में रख के आपको तैयारी करना है। बहुत सारे लोग कई सारे अफवाहें उड़ाएगा, इनके चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर आप चाहते हो कि नहीं हमें किसी भी सूरत में एएसओ बनना है, तो जी जान लगा दीजिए भैया, ऐसा मौका आपको कभी नहीं मिलेगा, है ना, इतनी बड़ी संख्या में सीट। वन टू वन चर्चा करूंगा इस वीडियो में, ध्यान से देखिएगा। और जो कॉमन डाउट आ रहा था उसका भी यहाँ पे समाधान में देने की कोशिश करूंगा। कई सारे फ्रेंड्स का अलग अलग क्वेश्चन था, तो आप देख सकते हो पूरे तरीके से आयोग तो एक्टिव मोड में है। अब आपको पूरे तरीके से लग जाना है, बिल्कुल इधर उधर की बात नहीं करनी है और तैयारी में लग जाना है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको आगे लेके चलता हूं कि आपका अब का अप्रोच क्या होना चाहिए, क्या गलती नहीं करना है। और अभी जो टाइम बचा हुआ है आपके पास जो है 90 डेज का, इससे ज्यादा दिन है नहीं, इससे कम ही है, लगभग 80 दिन ही बचा हुआ है। लास्ट के टाइम में आपकी तैयारी नहीं हो पाती है। जो भी अभी तैयार करना है, चाहे मैथ्स हो, रीजनिंग हो, जीके जीएस में चाहे साइंस हो, है ना, या आर्ट्स वाले सेक्शन हो, या करंट अफेयर्स हो, या बिहार स्पेशल हो, बाकी सेक्शन की मैं बात कर लूं यहाँ पे, सॉरी कहने का मतलब सारे सेक्शन की अगर बात कर लूं, तो आपको टोटल जो सेक्शन पढ़ने होते हैं 9 सेक्शन पढ़ने होते हैं ना, आप काउंट कर लीजिएगा। पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, टाइम बहुत ज्यादा नहीं है। अब अब जो है अप्रोच क्या होना चाहिए, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। आप सबको पता है फ्रेंड्स, एग्जाम डेट ऑलरेडी जारी हो चुकी है ना। आयोग का जो कैलेंडर आपने देखा है जारी हो चुका है। टाइम बचा हुआ है 90 दिन का, और स्कोर करना है 120 प्लस का। जागना पड़ेगा, मैं पुनः कह रहा हूं, जागना पड़ेगा और अच्छे से, है ना। सीटों की संख्या आप सबको पता ही है, लगभग 7400 प्लस के आसपास में, 7400 प्लस के आसपास में सीट हो गया है। और जिसमें एएसओ का, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का, अगर पोस्ट की मैं बात करूं, तो यहाँ पे इनकी संख्या जो हो गया है लगभग 1900 के आसपास में, ठीक है। अब सबसे बड़ी समस्या आता है कि हमें अभी क्या करना चाहिए, ठीक है। तो भाई पढ़ना पड़ेगा। अब देखो, मैंने आपको ये दिया था कि जो आपकी एग्जाम की डिमांड है, ये आपको पूरा करना पड़ेगा। एक बार देख लीजिएगा, और टाइमलाइन जो बता रहा हूं उसको फॉलो कर लीजिए डेफिनेटली। देखिए, आपकी ये पूरा सिलेबस है। जीके का 50 क्वेश्चन रहता है, साइंस का 25 क्वेश्चन रहता है, मैथ्स का 25 क्वेश्चन रहता है, और रीजनिंग का लगभग 50 क्वेश्चन रहता है। हो सकता है कि दो चार क्वेश्चन इधर उधर हो, है ना, किसी सेक्शन में कम हो, किसी में ज्यादा हो। रीजनिंग में आपको वर्बल और नॉन वर्बल दोनों कंप्लीट करने होते हैं, आप देख सकते हो। वो सारी चीजें मैं आपको दे दिया हूं टेलीग्राम पे। अब देखो, यहाँ पे ये जो जीके वाला सेक्शन है, जिसमें जो 50 क्वेश्चन आ रहा है, हिस्ट्री है, पोल साइंस है, ज्योग्राफी है, इको है, करंट अफेयर्स है, बिहार स्पेशल है, स्टैटिक जीके है। एक भी सेक्शन को स्किप नहीं करना है, सारे सेक्शन को पढ़ लेना है। अगले 60 से 70 दिन में, 80 दिन में तैयार करना है, और टेस्ट भी लगाना है। साइंस की बात कर लो फ्रेंड्स, यहाँ पे बायो है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इन्वायरमेंट है, और साइंस एंड टेक है। मैथ्स और रीजनिंग को मैं आपको पहले भी बता ही दिया हूं। देखो, ये मैथ्स का पूरा टॉपिक का लिस्ट है, एक बार मैं सरसरी निगाहों से आपको दिखा देता हूं, है ना। ये पूरा लिस्ट मैं आपको पहले भी दे चुका हूं। ये जो साइंस वाला सेक्शन है, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री का पूरा टॉपिक का लिस्ट है, यही पढ़ना है। इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाता, मैं फिर से कह रहा हूं, ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि सर ठीक है, आपने तो ये बता दी, अच्छा जीके जीएस का देखो, हिस्ट्री का ये है सारे टॉपिक, आपको यहाँ पे दिखेगा सारे सब्जेक्ट का टॉपिक लिख दिया हूं। और टोटल तो पता है कितना टॉपिक है, मात्र जो है 150 टॉपिक ही आपको कंप्लीट करने हैं, और आप 120 प्लस नंबर इजिली लाएंगे, ठीक है। ये तो ठीक है भाई, ये कहानी है। अब प्रश्न उठता है कि ये जो सेक्शन है सर, हमें तैयार कैसे करना है, तैयार करने का क्या अप्रोच होना चाहिए भाई, आपको इसी वीडियो में सब बताया जाएगा, ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। दिख रहा है ना आपको वीडियो? हाँ। अच्छा, इसी कड़ी में हम आपके लिए, बहुत सारे फ्रेंड्स का ये रहता है कि सर हम आपके साथ जुड़ना चाहें, तो कैसे जुड़े, क्योंकि क्लासेस चल रही है, मैं थोड़ा सा इसे छोटा कर देता हूं, ठीक है। और बहुत ही नॉमिनल फी है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये बहुत ही नॉमिनल फी कर दिया हूं। और सबसे बड़ी बात है कि एक जगह, एक प्लेटफॉर्म पे एक दिन में आपको 3-3 4-4 क्लास मिल रहा है।
करना पड़ेगा। तो आप लोगों के बीच में जो क्लास लेके आया हूं कंप्लीट बीएसएससी सीजन 4 के लिए पूरे तरीके से ये बैच डेडिकेटेड है। मात्र 53 लाइन में सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पे कंप्लीट करवाया जाएगा। और सब्जेक्ट में बात कर लूं तो आप सबको पता है कि टोटल 12 से 13 सब्जेक्ट है जो कि आपको पढ़ने हैं और सब आपको बच्चे जैसे इस बैच में पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें करना क्या पड़ेगा भाई, देखो ये नंबर है, इसके रिगार्डिंग कोर्स के रिगार्डिंग कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हालांकि कॉल करने का आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आप क्या करिएगा, इस नंबर पे जो लोग बैच ज्वाइन करना चाहते हो 7319924130 इस नंबर पे आप पेमेंट करके भेजिएगा, उसका स्क्रीनशॉट करके, क्योंकि यही नंबर व्हाट्सएप भी है तो इसका स्क्रीनशॉट करके इसी व्हाट्सएप नंबर पर भेजिएगा। पेमेंट जब आप करेंगे तो पेमेंट गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट करके इसी नंबर पर भेजिएगा, उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें रीजनिंग, मैथ्स, आप जो जीएस देख रहे हैं और जनरल साइंस, देखो ये जनरल स्टडीज है जिसमें आप सबको पता है कि हालांकि सारे सब्जेक्ट आ जाता है लेकिन मैं अलग अलग करके लिख दिया हूँ। यहाँ पे जीके बोल सकते हो ना। तो इसमें जो सब्जेक्ट आता है आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी है ना, इंडियन इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, स्टैटिक जीके, सब साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक का एक दो क्वेश्चन पूछ देता है, वो करंट अफेयर्स वाले डेटा में ही हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। पूरा ये कंप्लीट पैकेज है। तो पुनः कह रहा हूं, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो इस नंबर पे आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। कॉल करने का अलग जरूरत ही नहीं पड़ेगा। क्या करना, इस नंबर पर पेमेंट कर लीजिएगा। पेमेंट आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। उसका स्क्रीनशॉट करके इसी नंबर पर भेजिएगा, उसके बाद आपको तुरंत बैच में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा कि आपको करना क्या पड़ेगा, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए और आपको शेड्यूल कैसे बनाना है ताकि आप इस एग्जाम को इजीली क्लियर कर सको। क्योंकि दूसरे से बेहतर करना है तभी आप जो है यहां पे टिक पाओगे, है ना। अब यहां पे देखिएगा फ्रेंड्स, मैं क्या किया हूं, ये जो टोटल सब्जेक्ट है अभी जो आपने देखा उसे 4 स्लॉट में बांट दिया हूं। और क्या करना, 20-20 दिन का स्लॉट आपको बनाना है। देखो कहीं भी पढ़ रहे हो या खुद से तैयारी कर रहे हो या हम लोगों के साथ पढ़ रहे हो, है ना, क्योंकि यहाँ पे पढ़ रहे हो तो आपको सब कुछ दिया जा रहा है, 1-to-1 मेंटरशिप मिल रहा है, या फिर कहीं पे भी पढ़ रहे हो, है ना, तो आपको ये तरीका जरूर अपनाना पड़ेगा। क्या करना, स्लॉट बनाना, 4 स्लॉट में पूरा सब्जेक्ट को पूरा करिए ना। जैसे आप यहाँ पे क्या करोगे, पहला स्लॉट में ये जो टोटल सब्जेक्ट है आपने देखा 12 सब्जेक्ट है उसको पकड़ना है, जिसमें से पहला जो स्लॉट है मैथ्स, रीजनिंग, जीके और साइंस, क्योंकि इतना ही सेक्शन तो आपको पढ़ने हैं। मैथ्स की मैं बात कर लूं तो 25 क्वेश्चन यहां से आता है, रीजनिंग का 50 क्वेश्चन आता है, जीके का 50 आता है और साइंस की मैं बात कर लूं तो यहां भी 25 क्वेश्चन आता है। ऑन एन एवरेज तो भाई यही है ना पैटर्न अभी बीएसएससी का। तो पहला स्लॉट में क्या करना है कि सारे सब्जेक्ट सेक्शन से, जैसे मैथ्स में क्या करना है, और ये 20 दिन का टारगेट रखना है कि भाई 20 दिन में हमें किसी भी हाल में टॉपिक को पूरा करना ही है, साथ में टॉपिक पे बोनाफाइड बन जाना है। ठीक है, तो क्या करना है मेरे भाई, जैसे परसेंटेज को पूरा करना है, प्रोसीजरल लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, क्योंकि ये करना पड़ेगा। अगले 20 दिन का टारगेट है और आपको बैच में जो लोग जुड़े हो भाई आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको करवाया जा रहा है, आपको पता ही होगा। ठीक है, जो लोग खुद से कर रहे हैं तो आपका ये लक्ष्य होना चाहिए कि हमें अगले 20 दिन में पांचों टॉपिक को एकदम बहुत अच्छे से घोर के पी जाना है। उसके बाद रीजनिंग की बात कर लो तो रीजनिंग में भी क्या करना, 5 टॉपिक, इंग्लिश अल्फाबेट, एनालॉजी टेस्ट, क्लासिफिकेशन, कोडिंग डिकोडिंग और नंबर सिस्टम, सॉरी नंबर सीरीज है, माफी चाहता हूं, नंबर सीरीज, इसे पूरा करना है। मैथ्स में एक टॉपिक और यहाँ पे ऐड कर लेना, नंबर सिस्टम, जो कि अभी जो आपके बैच में करवाया जा रहा है नंबर सिस्टम और परसेंटेज, ये लगभग दोनों कंप्लीट ही हो गया है ना। अगले 3 से 4 दिन में भी जो बैच शुरू हुआ था 8 तारीख से ना, सॉरी 8 नहीं, हाँ 8 ही, माफी चाहता हूँ, 8 से नहीं 3 तारीख से हुई थी, 3 मार्च से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जीके में जो है हिस्ट्री को पूरा करना है। अगले 20 दिन में हिस्ट्री में 3 खंड आपको पढ़ना है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, है ना। और साथ में करंट अफेयर्स ये कंटिन्यू चलेगा। तो करंट अफेयर्स कब से तैयार करना है, तो अगस्त 2025 से पकड़ना है। और ये जो पहला स्लॉट है ये मार्च तक का पूरा करना है और ये आपको करवाया जा रहा है। जो लोग खुद से कर रहे हो ये करना आपको पड़ेगा। साइंस की बात कर ले तो साइंस में अगले 20 दिन में फिजिक्स को पूरा करिए, इसका पीवाईक्यूज लगा लीजिए
और एमसीक्यू सॉल्व कर लीजिए। अब प्रश्न उठता है कि सर हम लोग खुद से पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए बुक, मैं पुनः कह रहा हूं, बुक कोई भी पकड़िए। मैथ्स के लिए यहाँ पे आर एस अग्रवाल की बुक आप ले सकते हो, है ना, अच्छी बुक है, बिहार के एग्जाम कवर हो जाता है। रीजनिंग के लिए या तो अरिहंत का या फिर बाकी अन्य पब्लिकेशन का भी ले सकते हो, कई सारे पब्लिकेशन है, कोई एक पब्लिकेशन को उठाइए, लगभग सभी में टॉपिक सेम ही रहता है। हाँ, लेकिन टॉपिक का लिस्ट मैं ऑलरेडी जो टेलीग्राम पे दे दिया हूँ, जो टॉपिक दिया हूँ वो अपने मन से नहीं दिया हूँ, आयोग जो बताए हैं वही टॉपिक दिया हूँ, है ना, तो उसको पूरा करना पहली जो प्रायोरिटी होनी चाहिए, उसी टॉपिक। जीके के लिए मैं बता चुका हूँ, लुसेंट को कर सकते हो, जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हो या फिर आप किसी भी कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे हो, तो भाई आप क्या करना, ये जो सेक्शन है उसका नोट्स और साथ में अपना लुसेंट से, और ऑब्जेक्टिव के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ, घटना चक्र को जरूर कर लेना। साइंस के लिए 9th एंड 10th का एनसीईआरटी, 8 का भी एनसीईआरटी को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, नहीं तो आपको यहीं पे अगर नहीं करके जाओगे तो दूसरे लोग यहीं पे आपको पछाड़ देगा, तो ये करके जाना है, ठीक है, ये है। तो अगले 20 दिन का ये टारगेट दे रहा हूँ, पहले भी मैं दिया था, ठीक है ना, आप लोगों के लिए। तो कुछ लोग बोल रहे सर एक बार हमें क्लियर कर दीजिए, तो फाइनली यहाँ पे क्लियर कर दिया हूँ, और आयोग एक्टिव मोड में है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड स्लॉट का भी बहुत जल्द, कल तक या परसों तक आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा कि सेकेंड स्लॉट में कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट करने हैं और कैसे करने हैं। थर्ड स्लॉट और फोर्थ स्लॉट है ना, सबका आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ सभी लोग टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए, अच्छा रहेगा, क्योंकि कई बार वीडियो नहीं बना पाता हूँ तो टेलीग्राम पे सारे अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि ये जो एग्जाम है आपके, ये तो ठीक है आपको पढ़ना ही पड़ेगा, अच्छा साथ में क्या करना, मंडे टू फ्राइडे ये चीजों को कंप्लीट करना। सप्ताह में क्या करना, एक दिन जो भी आपने पढ़ा है, मान लो कि आप एक सप्ताह में जो चीज पढ़े, तो एक दिन बीच में सप्ताह में निकालना कि हमने जो पढ़ाई किया है उसका क्या करना भाई, रिवीजन, और एक दिन पूरे तरीके से आपको टेस्ट में देना है, जो सेक्शन कंप्लीट कर लिया उसका टेस्ट भी लगाना है ना। और जैसे जैसे आगे चीजें कंप्लीट होते जाएगा तो फुल लेंथ टेस्ट भी आपको लगाते जाना है। टेस्ट भी हम आपको यूट्यूब पे फ्री में करवा रहे हैं, और जो लोग पेड बैच में आना चाहते हो तो वहां पे तो आपको सब कुछ मिल ही रहा है, दोनों जगह टेस्ट भी और सब कुछ भी। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि ये जो टाइम है, कौन से सेक्शन पे कितना टाइम देना है, वो डिपेंड करता है आप पे कि आपका कौन सा एरिया वीक है या कौन सा एरिया जो है आपका स्ट्रांग है। और नंबर निकालने का तरीका भी मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, एक बार और बता देता हूं। देखो भाई, रीजनिंग एक ऐसा सेक्शन है जो कि 50 में 50 नंबर आराम से ला सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे साइंस की, साइंस की बात कर लूं, तो साइंस में जैसे ऑन एन एवरेज लगभग 22 आता है, कभी 25 आता है, आप देखोगे तो पता चल जाएगा। तो 25 में हमेशा कोशिश करिएगा 20 प्लस हमें किसी भी सूरत में यहाँ से नंबर उठाना है। अगर आपका मैथ्स वीक है तो भाई सही कर लीजिए, तो दोबारा कह रहा हूं, अगर कमजोर है मैथ्स, और मैथ्स में सिर्फ अर्थमेटिक से ही क्वेश्चन आता है, आपको पता होना चाहिए, कभी कभी एक दो क्वेश्चन ना एडवांस है, खासतौर पे मेंसुरेशन से, और उसमें भी 2D से क्वेश्चन पूछता है, और वो भी अर्थमेटिक वाले सेक्शन में ही आता है ना, तो वहां से कर लेना और उसका फॉर्मूला सब कर लोगे तो ये भी हो जाएगा। तो मैथ्स को कंप्लीट करिए, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि एक आप एवरेज स्टूडेंट भी है ना, तो पर भी आप मैथ्स में 15 प्लस नंबर लाते हो ना, तो पर भी आपका 120 प्लस हो जाता है। जीके की बात कर लूं, जहां से 50 क्वेश्चन आता है, तो अगर यहां से 50 में से 35 भी करके आओगे, और करना पड़ेगा, अगर इससे कम आ रहा है तो सोचने की बात है कि भाई अगर इसे कम करके आओगे तो आपको एएसओ नहीं मिलेगा, मैं कह रहा हूं, है ना। सबको काउंट करिएगा तो 5 3 8 है ना, कितना हो गया, 50 20 70 70 30 कितना हो गया, 105, और लगभग 120 के आसपास में आपको नंबर यहाँ पे दिख रहा, और यही आपका पैटर्न होना चाहिए, करना पड़ेगा। और जब आप ये करोगे ना, जो अब मैं आपको बताया हूं, ये जो तरीका करने का है ना, स्लोट वाइज में, वो जब जैसे जैसे आपका स्लोट कंप्लीट होते जाएगा, आपका सेक्शन भी स्ट्रांग होते जाएगा मेरे भाई। मैं बार बार कहता हूं, आप उसको करिए, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, और टाइम कब निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। तो आपके पास लगभग 80 से 90 दिन है, जी जान लगा दो। कई सारे लोग आपको कुछ बोलेंगे कि ये होगा वो होगा, नहीं पढ़ना है, आपकी एक ही प्राथमिकता होनी चाहिए कि भाई आपको पढ़ाई पे फोकस करना है, और जो चीजें दिया जा रहा है बताया जा रहा है करते जाइए, कंफर्म हो जाएगा एक सीट, ठीक है। तो सभी लोग टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए। बाकी जो बैच में आना चाहते हो मोस्ट वेलकम, आ सकते हो, क्योंकि आपको जो चीजें मिल रहा है, जो कि
यहाँ पे जो भी लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, सभी एक्सपीरियंस वाले हैं और कहीं न कहीं इसे कंप्लीट कर चुके हैं, वैसे लोग हैं, है ना? चाहे कंटेंट के लिए हो या क्लास के लिए हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।